नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कैंसर फिजिशियन आगरा से। आज सर्वाइकल कैंसर से संबंधित आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं। जनवरी का जो मंथ है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है लेडीज़ का। फर्स्ट पे ब्रेस्ट कैंसर आता है। 35 से लेकर 45 साल की उम्र पे ये अधिकांशतः होता है। इसकी जो हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है वो उसकी जो रिस्क है वो उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है जो कि अर्ली एज पे जिनकी मैरिज हो जाती है या जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उनमें एचपीवी वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है और उनमें ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो लेडीज़ लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं उनमें भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है। जो स्मोकर्स हैं या ओबेसिटी भी एक इनका रिस्क फैक्टर है। साइन सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉमन सिम्टम है जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा जो बीच बीच में स्पॉटिंग लेडीज़ को बार बार होती है, उनको अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए कैंसर से संबंधित। दूसरा जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, तो वो लेडीज़ जिनमें कि इस तरह की साइन सिम्टम्स हैं उनको अपनी फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। फैमिली फिजिशियन कैंसर से संबंधित इसके आगे टेस्ट कराते हैं जिससे कि इसको अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोज कर सकें। इस कैंसर के बारे में चर्चा ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। इससे संबंधित एक वैक्सीन बनी है जिसको एचपीवी वायरस वैक्सीन या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं, जो कि 70% तक चांस इस कैंसर की कम कर देती है। ये वैक्सीन किस में लगाई जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये 9 साल की बच्ची से लेके और 25 साल की उम्र तक इसको लगाया जा सकता है। ये अपने जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इस वैक्सीन को रखा गया है। 9 साल की उम्र के बाद जितना जल्दी हम लोग इस वैक्सीन को लगाएं उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 70% चांस है कि हम इस कैंसर को कम कर सकें यदि इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये कैंसर क्यूरेबल भी है, हाईली क्यूरेबल है अगर अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस किया जाए। इसलिए इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाए। इस हर लेडी 30 से लेके जो 65 साल की उम्र तक हमने इसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसके लिए बनाए गए हैं। हर लेडी को 30 साल के बाद 5 साल के अंतर से एक पेप स्मीयर टेस्ट होता है। एचपीवी वाला टेस्ट भी इसमें साथ में करते हैं। तो 30 साल के बाद हर लेडी को 5 साल के अंतर से ये पेप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बच्चेदानी के पानी का टेस्ट होता है जो कि बहुत सस्ता भी है और इसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे मिल जाती है, आसान भी है। तो इसको करने से अर्ली स्टेज पे इस कैंसर को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करें और इसका ट्रीटमेंट करें तो 90% चांस इस कैंसर को ठीक करने के हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली स्टेज पे जो कैंसर होता है स्टेज 1 और 2 में, उसमें सर्जरी की जाती है और सेकंड थर्ड स्टेज में जो होते हैं उनमें हम लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से इस कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जो स्टेज 4 में कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें लाइफ प्रोलॉन्गेशन हमारा एम होता है। उनके लिए मेडिसिन है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है जो कि इफ़ेक्टिव हैं और पेशेंट लंबे समय तक कैंसर से फ्री रह सकता है, सिम्टम फ्री रह सकता है अगर लेट स्टेज में भी अगर इसको हम डायग्नोस कर दें। लेकिन कोशिश करें कि कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस किया जाए। हम सभी लोग इसमें जितने भी लेडीज़ हैं वो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में शामिल हों और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस वैक्सीन बच्चियों में 9 साल के बाद इसको जितनी जल्दी हो सके लगवाएं जिससे कि इस कैंसर को रोका जा सके।